आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 53वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें रुक्मणी हरण है। सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने समाचार कहा और पढ़कर चिट्ठी हाथ में दी, तब बड़े प्रेम से उस पत्रिका को हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी ने हृदय से लगा लिया। प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहा, हे विप्रदेव, अब किसी बात की चिंता ना करो, मैं आप ही के साथ ही चलकर असुरों को मार देवी रुक्मणी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण चंद्र जी के इस कथन से ब्राह्मण को बड़ा धैर्य हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मणी का ध्यान धरकर चिंता करने लगे। फिर ब्राह्मण को धैर्य बंधाते हुए उन्होंने कहा, हे विप्रदेव, ऐसा कह श्री कृष्ण जी मनमाने साफ सुथरे वस्त्र आभूषण पहन राजा उग्रसेन के पास जा हाथ जोड़कर खड़े बोले, हे महाराज, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक ने अपनी कन्या देने को पत्र लिखा है। उसके पुरोहित ने आकर मुझे अकेले में पत्र दिया है। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो जाकर उसकी पुत्री को ब्याह लाऊं। जब तुम इतनी दूर चले जाओगे तब हमें समाचार कौन देगा? ऐसा कह फिर उग्रसेन बोले, यदि तुम वहां जाना ही चाहते हो तो अपनी सब सेना को साथ ले दोनों भाई यहाँ से साथ जाओ और ब्याह कर शीघ्र ही चले आओ। वहाँ किसी से झगड़ा लड़ाई ना करना, क्योंकि यदि तुम अच्छी तरह रहोगे तो कितनी सुंदरी बहुएं यहाँ आकर रहेंगी। तब उग्रसेन से इस प्रकार आज्ञा पाते ही उधर रुक्मणी के ब्याह का नक्षत्र जानकर सारथी को आज्ञा दी, हे दारुक, शीघ्र ही रथ तैयार करो। फिर तो वह सारथी रथ में सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहल नाम के 4 घोड़े जोत रथ लेकर हाथ जोड़कर उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। भगवान उस ब्राह्मण को रथ पर चढ़ाकर स्वयं चढ़कर उस वेगवान घोड़े के द्वारा एक ही रात में अनर्त देश से विदर्भ नगर में जा पहुंचे। उस समय कुंडिनपुर नरेश भीष्मक अपने पुत्र रुक्म के स्नेह में बंधकर शिशुपाल को कन्या देने का विचार कर पितरों तथा देवताओं का पूजन आदि कर्म करवा रहा था। नगर के राजमार्ग, गलियां और चौहट्टों के विचित्र ध्वजा, पताखा और तोरण बंधवाकर संपूर्ण नगर को सुसज्जित किया गया था। नगर के स्त्री पुरुष माला, सुगंध, फूल, आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से श्रृंगार किए हुए थे। घर घर में अगर और के धूप की सुगंधी आ रही थी। हे राजन, भीष्मक ने पृथ्वी देवता, ब्राह्मणों और दीन जनों को यथोचित भोजन देकर कन्या के लिए स्वस्ति वाचन करवाया। फिर सुंदर कन्या को भली भांति स्नान कराकर कौतुक पूर्वक उसके हाथ में विवाह का कंगन बांधने का मंगल कृत्य करके 2 आहत वस्त्र पहनाकर श्रेष्ठ आभूषणों से सुसज्जित करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सामरिक तथा यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा रक्षा करने लगे और अथर्ववेद का ज्ञाता पुरोहित ग्रह शांति के लिए होम करने लगा। विधि जानने वालों में उत्तम राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल तथा गौओं का दान किया। इस प्रकार चेदी देश के राजा दमघोष ने अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा समस्त उचित मांगलिक कर्म कराए। फिर सजे हुए हाथी, स्वर्ण माला वाले रथ, पैदल तथा घोड़ों के समूह वाली सेना साथ ले बारात सजाकर कुंडिनपुर में आया।
विदर्भ नरेश भीष्मक स्वागत के लिए आया। उसने सम्मान पूर्वक दूसरे सुसज्जित स्थान में डेरा दिया। तब तक वहां जरासंध, साल्व, दंत वक्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि हजारों शिशुपाल के पक्ष वाले राजा आए। ये सभी रामकृष्ण के शत्रु शिशुपाल को कन्या दिलाने के लिए सज कर आए थे। उनका दृढ़ निश्चय था, यदि बलभद्र आदि यादव के साथ श्री कृष्ण यहाँ आकर कन्या का हरण करेंगे तो हम एक होकर उनसे युद्ध करेंगे। इसीलिए वे अब अपनी समस्त सेना तथा सवारियां भी ले आए थे। जब भगवान बलदेव जी ने राजाओं का यह उद्योग तथा कन्या हरण के लिए श्री कृष्ण जी के अकेले ही जाने का समाचार सुना तो कलह की आशंका तथा भाई के स्नेह से आदरचित्त होकर वे भी एक बड़ी सेना, हाथी, घोड़े और पैदलों के साथ शीघ्र ही कुंडनपुर में आ पहुंचे। इधर ज्येष्ठ जंघाओं वाली राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी श्री कृष्ण की आने की राह देख रही थी, परंतु अपने भेजे हुए ब्राह्मण को लौटा हुआ न देखकर वह चिंता करने लगी। अहो, मुझे अभागिनी के विवाह में केवल एक रात शेष है, परंतु भगवान कमल नयन अब तक नहीं पधारे हैं। इसका कारण मैं नहीं जानती। मेरा संदेश लेकर जो ब्राह्मण गया था वह भी अब तक नहीं आया। मेरे साथ विवाह करने के लिए उद्यत होते हुए भी भगवान क्यों नहीं आए? कदाचित वे मुझ निर्दोष को सदोष देखकर तो नहीं रुक रहे हैं। कहीं मुझ मंदभागिनी पर ब्रह्मा, महादेव या गिरजा, सती, रुद्राणी, देवी पार्वती प्रतिकूल तो नहीं है? भगवान ने जिनकी विचार शक्ति तथा बुद्धि हर ली है, ऐसी समय की जानने वाली रुक्मणी जी आश्रुओं से विकल नेत्रों को मूंद कर बैठ गई। हे राजन, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान की आने की बाट देख रही थी। उसी समय मंगल सूचक उनके बाएं अंग, उरु, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। इतने ही में कृष्ण का पहुंचाया हुआ वह ब्राह्मण भी आ पहुंचा। उसने अंतःपुर में विचरने वाली उन राजकुमारी जी को देखा। तब स्वास्थ्य रीति से आते हुए प्रसन्न मुख उस ब्राह्मण को देखकर उसके लक्षणों द्वारा ही जानने वाली श्री रुक्मिणी जी, यह दूत कार्य करके आया है, हंसकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी। तब ब्राह्मण ने रुक्मिणी से यह कहा कि श्री कृष्ण जी आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है, मैं राजाओं से जीत कर रुक्मिणी को ले जाऊंगा। तब भगवान को आया हुआ जानकर रुक्मिणी ने प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मण को देने योग कुछ भी न देखा तो केवल प्रणाम किया और फिर बहुत सा धन भी दिया। उधर जब यह समाचार राजा भीष्मक ने सुना कि हमारी कन्या का विवाह देखने के लिए रामकृष्ण आए हैं, तो वह पूजन की सामग्री ले बैंड बाजे के साथ उनके सम्मुख आया। मधुपर्क लाकर स्वच्छ वस्त्र और इच्छित भेंट अर्पण करके उसने नियमानुसार सत्कार किया। फिर परम बुद्धिमान राजा भीष्मक ने सेना तथा अनुचरों को डेरा दिलाकर उन दोनों बंधुओं के लिए अति उत्तम डेरा तैयार कराया। यथोचित रूप से अतिथि सत्कार कराया। इस भांति जो राजा एकत्र हुए थे उन सब का उनके पराक्रम, आयु, बल और धन के अनुसार समस्त इच्छाएं पूर्ण करके सत्कार किया। विदर्भ देश तथा नगर के रहने वाले लोग श्री कृष्ण जी का आना सुन आकर नेत्र रूपी अंजलियों द्वारा भगवान के मुखारविंद का पान करने लगे। कहने लगे, इनके योग तो रुक्मिणी ही पत्नी है, दूसरी नहीं। रुक्मिणी के योग भी यही निर्दोष वर हैं। यदि अपना कुछ पुण्य हो और उससे त्रिभुवन करता प्रसन्न होकर कृपा करें तो श्री कृष्ण ही रुक्मिणी का पानी ग्रहण करे। नीलांबर ओढ़े बलराम, पीतांबर पहने घनश्याम। इस प्रकार प्रेम से बंधे हुए नगर निवासी कह रहे थे कि
उसी समय अनेक योद्धाओं द्वारा रचित श्री रुक्मणी जी अंबिका के दर्शन करने के लिए अंतःपुर से चली। यद्यपि वह अंबिका के दर्शन के लिए पैदल ही जा रही थी, फिर भी भली भांति भगवान के चरण कमलों के ध्यान में मग्न थी। वह मौन धारण किए हुए माताओं के साथ लिए हुए सखियों से घिरी हुई जा रही थी। उस समय कवच पहने हुए, शस्त्र उठाए राजा के वीर योद्धा रक्षा कर रहे थे और मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी ये सब बाजे बज रहे थे। हजारों श्रेष्ठ वेश्याएं साथ में नाचती हुई जा रही थी। साथ ही माला, वस्त्र तथा आभूषणों से भूषित अनेक भांति की भेंट सामग्री लिए हुए द्विज पत्नियां भी जा रही थी। गायक तथा बाजे वाले गाते बजाते हुए तथा सूत, मगध और बंदी जन रुक्मणी जी के चारों ओर यशोगान करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार रुक्मणी जी मंदिर में पहुंचकर कमल के समान हाथ पैर धोकर आचमन कर पवित्र हो अंबिका जी के पास गई। तब विधि की जानने वाली वृद्धा द्विज पत्नियों ने रुक्मणी से महादेव जी सहित पार्वती जी को प्रणाम करवाया। हे अंबिके, अपनी संतान सहित आप परम मंगल रूपनी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ पर ऐसी कृपा करो जिसमें श्री कृष्ण भगवान मेरे पति हो। श्री रुक्मणी जी ने इस प्रकार मन से प्रार्थना करके जल, गंध, अक्षत, धूप माला, पुष्प, आभूषण, विविध प्रकार बलिदान और दीप मालाओं द्वारा देवी जी का पृथक पृथक पूजन किया। उन्होंने सुहागनी ब्राह्मणियों का भी उन पदार्थों द्वारा तथा मान पूजा, पान, कंठ सूत्र, फल और उख से पूजा की। फिर द्विज पत्नियों और देवी जी को प्रणाम कर उनका प्रसाद लिया। द्विज पत्नियों ने श्री रुक्मणी जी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात मौन मत त्याग कर रत्न जटित अंगूठी से शोभायमान हाथ से दासी का हाथ पकड़कर वह रुक्मणी जी देवी के मंदिर से बाहर निकली। उन रुक्मणी जी को देख कर आए हुए सब बड़े बड़े वीर पुरुष उनके दर्शन से उत्पन्न हुए कामदेव के द्वारा मोहित हो गए। तब जो चलने का बहाना करके रुक्मणी जी भगवान को अपनी शोभा दिखा रही थी, उन्हें देखकर उनके सुंदर हास्य तथा लज्जामयी चितवन से राजा लोग मोहित चित्त हो गए। उनके हाथों से शस्त्र छूट पड़े, यहाँ तक कि वे ऐसे मूढ़ हो गए कि अपने रथ व घोड़ों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार चलते हुए कोमल कोस के समान चरणों को धीरे धीरे रखती हुई श्री कृष्ण जी के आगमन की राह देखती हुई रुक्मणी जी अपने बाएं हाथ के नखों से पलकों को उठाकर आए हुए राजाओं को देखने लगी। फिर तो वहां उन्हें तत्काल ही भगवान दिख पड़े और ज्यों ही उन राजकुमारी जी ने रथ पर चढ़ना चाहा, भगवान शत्रुओं के देखते देखते गरुड़ चिन्ह वाले अपने रथ पर बैठलाकर राजा गणों का तिरस्कार करके रुक्मणी को इस वाती हर ले गए जैसे गीदड़ों में से सिंह अपना भाग ले जाता है। वे बलराम जी आदि यादवों के साथ धीरे धीरे चलने लगे। तब जरासंध के आश्रित रहने वाले और दूसरे राजाओं को अपना यश नाशक अपमान सहन न हुआ। वे कहने लगे, अहो हम लोगों को धिक्कार है जो एक ग्वाला हम धनुषधारियों के यश को हर कर इस प्रकार ले गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 54वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।